वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 38 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 से 37 तक कवर किया है ना। तो जिन्होंने भी पिछला लेक्चर्स नहीं देखा है, स्टार्टिंग लेक्चर, इसमें हम ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट बताए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले स्टार्टिंग लेक्चर को देखें, वहाँ से आपका ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि बिना बेसिक कंसेप्ट के आप इंग्लिश को नहीं समझ सकते हैं, है ना। जिसमें हम लेटर के बारे में, वर्ड के बारे में, सेंटेंस के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, है ना, नाउन प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, है ना, एडवर्ब, ये सब के बारे में, उसके बाद सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर, ये सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सारे लेक्चर्स को 1 बाय 1 करके स्टार्टिंग से देखें, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 38, जो कि बेस्ड है आर्टिकल्स पे। इससे पिछला वाला लेक्चर्स जो कि वही बेस्ड था किस पे, आर्टिकल्स पे, मतलब ए और एन भरना था, है ना। तो आपको इस एक्सरसाइज को और अच्छी तरह समझना है, तो आप एक्सरसाइज 37 को अच्छी तरह से जाकर देखें, है ना, कि जिसमें हम सारा कंसेप्ट डिस्कस कर चुके, कहाँ ए भराएगा और कहाँ एन भराएगा। आज हम सिर्फ यहाँ पर क्या फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 38। यूज ए एन वेयर नेसेसरी, मतलब क्या करना है, हमको ए और एन भरना है जहां जरूरत हो। वेयर नेसेसरी का मतलब जहां जरूरत हो, मतलब कि जहां ए एन लगेगा वहां ए एन भरना है, और जहां नहीं लगेगा वहां क्या करना है, क्रॉस कर देना है। जहां कुछ नहीं भराएगा वहां क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस करेंगे, और जहां ए और एन भराएगा वहां भरेंगे, जहां नहीं लगेगा वहां क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले हम 2 से 3 मिनट जो बोलेंगे उसको ध्यान से सुनना है ना। उसमें आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। और अच्छी तरह समझना है तो पिछला लेक्चर एक्सरसाइज 37 को अच्छी तरह से जाकर देखें, है ना। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ हम एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो चलिए समझते हैं इसमें क्या करना है, ए और एन भरना है ना। तो सबसे पहले हम बताते हैं क्या कि ए और एन का मतलब, है ना। पिछला लेक्चर में हम बता चुके हैं डिटेल में इसके बारे में, है ना। ए और एन का मतलब क्या होता है, अभी हम यहाँ शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, है ना, शॉर्टकट में। ए और एन, ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक, है ना। दोनों का मतलब एक, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग जगह पर है ना। ए कहाँ भरेंगे, ए वहाँ पर भरेंगे, है ना। ए और एन दोनों भराएगा वहाँ पर जहाँ पर सिंगुलर हो, है ना, जहाँ प्लूरल का बात आ गया, जैसे कि डैश बॉय, तो यहाँ पर हम भर सकते हैं ए और एन। अब क्या भराएगा ये हम बताएंगे क्या, कैसे क्या भराएगा, लेकिन भराएगा ए और एन में से कोई एक भराएगा। लेकिन जहाँ बॉयज आ गया, जहाँ प्लूरल आ गया, वहाँ पर क्रॉस कर देना। प्लूरल में आर्टिकल नहीं लगता है, क्योंकि ए और एन का मतलब ही होता है क्या, एक। तो जहाँ एक का बात हो, जहाँ सिंगुलर का बात हो, वहीं लगाएंगे और एन। और जहाँ भी प्लूरल देख लिए, कोई भी सेंटेंस में अगर प्लूरल वर्ड मिल गया तो वहाँ क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। पहला रूल कि अगर कहीं भी हमको प्लूरल मिल गया, एक से ज़्यादा, कैट्स मिल गया, डॉग्स मिल गया, बुक्स मिल गया, ट्रीज मिल गया, एक से ज़्यादा मिल जाएगा तो क्या करेंगे, वहाँ क्रॉस कर देंगे, है ना। पहला रूल। दूसरा रूल का कि जहाँ भी अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। या मटेरियल नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, जो भी है अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। मिल्क हो गया, टी हो गया, घी हो गया, ऑयल हो गया, ये सब चीज़ हो गया। कि अगर कहीं भी वाटर हो गया, गोल्ड हो गया, मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, तो वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ क्रॉस कर देंगे, क्योंकि वो गिनाएगा ही नहीं। तो वहाँ पर ए और एन कैसे लगाएंगे, ए एन वही यूज़ करेंगे जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल है, और वो सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि ए और एन का मतलब ही होता है एक, है ना। ए बुक, ए टॉय, ए फैन, ए गन, है ना, ए पेन। जहाँ मटेरियल नाउन होगा, मतलब मटेरियल मतलब अनकाउंटेबल, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है क्योंकि उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ मटेरियल नाउन होगा वहाँ क्या करना है, क्रॉस कर देना, वहाँ पर क्रॉस, वहाँ पर कुछ नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर वाटर है, मटेरियल नाउन, यहाँ क्रॉस हो जाएगा। मिल्क मटेरियल नाउन है जिसको हम लोग माप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, जहाँ मटेरियल नाउन, यहाँ क्रॉस। ऑयल भी मटेरियल नाउन, क्रॉस। इंक भी मटेरियल नाउन, क्रॉस, है ना। गोल्ड भी क्या है, मटेरियल नाउन, क्रॉस, है ना। दो चीज़ और क्या बताएं कि जहाँ प्लूरल रहेगा वहाँ भी क्रॉस। तो यहाँ ऑक्सन, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन, क्रॉस। काउज, क्रॉस। एग्स, क्रॉस। गर्ल्स, क्रॉस, है ना। तो अधिकतर इसमें क्रॉस हो गया कि जहाँ प्लूरल मिलेगा और जहाँ मटेरियल नाउन मिलेगा वहाँ पर क्या करना है, क्रॉस कर देना। इसीलिए बोला है वेयर नेसेसरी, जहाँ जरूरत हो वहीं भरना, सब जगह हम लोग एन नहीं फिल करेंगे, है ना। तो 2 रूल पर ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। पहला क्या कि जहाँ अनकाउंटेबल नाउन हो या वही मटेरियल नाउन जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, वहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। और क्या बताएं कि जहाँ पर प्लूरल वर्ड हो, है ना, एक से ज़्यादा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि ए एन का मतलब ही होता है एक। जहाँ एक का बोध हो वहाँ पर हम ए एन लगा सकते हैं। डैश बुक, तो ए बुक,
क्लियर पता चल रहा है। पहले ही बता दिया बुक्स बहुत सारा, तो वहाँ तो पहले ही बता दिया कि बहुत सारा है, तो वहाँ एन नहीं यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ एक्सरसाइज 38। क्या है, दिस इज डैश काउ, है ना। तो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, और ए कहाँ भरा था बता चुके क्या कि ए वहाँ भराएगा कि जो सेंटेंस मेरा क ख से जिसका स्टार्टिंग क ख से आएगा, क ख में आएगा, क ख से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक, मतलब जो क ख वाला में आएगा उसमें क्या भराएगा, ए भराएगा। और जो इसका पहले लेक्चर में पूरा इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। और जो ओ आ में आएगा, जो क्या आएगा, ओ आ, ये सब जो ओ आ से शुरू होगा उसमें क्या भराएगा, एन भराएगा। जो क ख में आएगा उसमें क्या भराएगा, ए भराएगा। और जो ओ आ में आएगा उसमें क्या भराएगा, एन भराएगा, है ना। जैसे कि डैश एंट लिख रहे हैं, तो एंट को हिंदी में लिखना है ए नॉट, तो हिंदी में एंट कैसे लिखा है, ए से लिखा है। तो जहाँ ओ आ में चला गया वहाँ पर क्या डालेंगे हम लोग, एन डालेंगे। और जैसे कि डैश बैट, तो बैट को लिखते तो किससे लिखा था, ब से, बैट, तो ब किस में क्या है, क ख में, तो यहाँ पर ए भराएगा। तो जो क ख से शुरू होगा उसमें क्या भरना है हमको, ए भरना है। और जो वर्ड ओ आ से शुरू होगा उसमें क्या भरना है, एन भरना है। और रूल तो पता ही है, प्लूरल जहाँ रहेगा वहाँ नहीं भराएगा, मटेरियल नाउन रहेगा वहाँ नहीं भराएगा, अनकाउंटेबल वाला, है ना। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। दिस इज डैश काउ, तो काउ का है, सिंगुलर है, और काउ को लिखेंगे तो किससे लिखाएगा, क से लिखाएगा काउ। तो ये क ख में चला गया है, दिस इज ए भराएगा। दीज आर प्लूरल, बता चुके हैं कि जहाँ प्लूरल आएगा या मटेरियल नाउन होगा। काउस पहले ही बता दिया बहुत सारा काउ, तो हम ए एन क्यों लगाएंगे, ए एन वहीं लगाया था जहाँ पर क्या हो कि सिंगुलर हो। दिस इज ए काउ, यह एक गाय है। दीज आर काउज, ये तो पहले से बता दिया कि ये सब क्या है, गायें हैं, मतलब बहुत सारा है। तो ए एन का मतलब होता है एक, तो ये पहले से ही बता दिया बहुत सारा है, तो ए एन कहाँ भरेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस, है ना। दिस इज डैश ऑक्स, ऑक्स को अगर लिखेंगे हम तो कैसे लिखाएगा, ऑक्स को अगर लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, ऑक्स, ऑ से लिखाएगा। और आ में चला जाएगा तो इसलिए क्या भराएगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ क्या भराएगा, एन भराएगा। दिस इज एन ऑक्स। अगला, दीज आर डैश ऑक्सेन, ऑक्सेन प्लूरल हो गया, तो प्लूरल में क्या करना है, क्रॉस कर देना है। दिस इज डैश एग, एग को लिखेंगे तो हिंदी में ए से लिखाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए ओ में चला जाएगा, दिस इज एन एग। दीज आर डैश एग्स, प्लूरल आ गया, तो जहाँ प्लूरल आ गया वहाँ आर्टिकल एन नहीं लगेगा, वहाँ क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा, क्रॉस कर देंगे। नेसेसरी का मतलब जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ नहीं भरना है, तो यहाँ क्रॉस कर देंगे। सी इज डैश गर्ल, गर्ल लिखेंगे तो क ख ग में आएगा, क ख ग से लिखाता है, यानी कि क ख में चला जा रहा, तो दिस इज ए गर्ल, सी इज ए गर्ल। और यहाँ सिंगुलर है, मतलब वो एक लड़की है। दे आर डैश गर्ल्स, तो पहले ही बता दिया कि बहुत सारा है, तो ए एन क्यों भरेंगे, ए एन वहाँ भरा आता है जहाँ एक का बोध हो, तो ये तो पहले ही बता दिया कि लड़की बहुत सारा है, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस। अगला 9 नंबर, दिस इज डैश इंक, बता चुके हैं कि मटेरियल नाउन हो, मटेरियल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, वहाँ पर क्या लगेगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस, जिसको गिन ही नहीं सकते। दिस इज डैश इंक, तो क्रॉस। दैट इज डैश ऑयल, वह क्या है, तेल है, तो क्रॉस। आई हैव डैश मिल्क, मिल्क आ गया, फिर क्या हो जाएगा, क्रॉस। जहाँ मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन आ जाए या प्लूरल आ जाए वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस। वी हैव डैश वाटर, ये भी मटेरियल नाउन है, क्रॉस। आई हैव डैश गोल्ड, गोल्ड भी मटेरियल नाउन, क्रॉस। वी हैव डैश बॉक्स, तो बॉक्स सिंगुलर है, ब से शुरू होगा, क ख में चल जाएगा, तो दिस वी हैव ए बॉक्स। सी हैज डैश टॉय, टॉय किससे शुरू होगा, टॉस, टॉस है, सिंगुलर है, तो जो क ख में चला है तो क्या लगेगा, ए लगेगा। दिस इज डैश एंट, एंट किससे लिखाता है, ए से, ए तो है ना, तो ओ आ में चला जाए तो इसमें क्या लगेगा, एन लगेगा। अगर एंड से रहता तो क्रॉस कर देते, है ना। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट किया। इस एक पूरा एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन था, जिसको हम लोगों ने पूरा कंसेप्ट को डिस्कस करके सारा क्वेश्चन को खत्म किया और समझा भी कि कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा और कहाँ क्या होगा, क्रॉस होगा, है ना। तो इस तरह हम लोग का एक्सरसाइज 38 कंप्लीट होता है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 39 को कवर करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, गुड बाय।